हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा नारंग। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम 10th क्लास म्यूज़िक वोकल का जो हमारी यूनिट 1.1 है, सीबीएसई बोर्ड के अनुसार इसको हम सोल्व करेंगे। यूनिट 1.1 में आपकी डेफिनेशंस हैं आलाप, तान, मींड और कण की। ये सभी डेफिनेशंस हैं जो हम करने जा रहे हैं। इससे पहले जो 10th क्लास का जो सिलेबस है म्यूज़िक वोकल का, ये भी मैं अपने चैनल पर ऑलरेडी डाल चुकी हूँ और इसका जो लिंक है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। वहाँ से आप अपना सिलेबस भी कंफर्म कर सकते हैं कि आपका क्या सिलेबस है। जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आलाप की डेफिनेशन क्या है। राग के स्वरों को विलंबित लय में विस्तार करने को आलाप कहते हैं। राग के स्वरों को जब विलंबित लय यानी कि धीमी गति में जब विस्तार किया जाता है तो उसे हम आलाप कहते हैं। आलाप को आवश्यकता अनुसार वर्ण, गमक, अलंकार, खटका, मुर्की आदि से विभूषित करते हैं। आलाप को इन सभी चीज़ों से सजाया जाता है, वर्ण के द्वारा, गमक, अलंकार, खटका, मुर्की, इन सभी चीज़ों से। तो गायन में आलाप जो है दो प्रकार से किया जाता है। पहला होता है आपका आकार में और दूसरा होता है आपका नोम तोम में। आलाप को गीत के पूर्व यानी कि गीत से पहले तथा गीत के मध्य में भी किया जाता है। आलाप या तो गीत के पहले गाया जाता है या फिर गीत के मध्य में भी इसको गाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी तान की। अभी हमने पढ़ी थी आलाप की डेफिनेशन में, इसमें यह था कि राग के स्वरों को हम धीमी गति में गाते बजाते हैं। तान में भी ऐसा ही होता है, लेकिन सिर्फ गति का ही फर्क होता है। इसमें हम क्या करते हैं, राग के स्वरों को तेज गति में गाते हैं। ठीक है। तान का शाब्दिक अर्थ है तानना अर्थात अथवा विस्तार करना। राग के स्वरों को द्रुत लय में प्रस्तुत करने को तान कहते हैं। तान और आलाप समानतः समान होते हैं, लेकिन एक जो अंतर होता है वो हम देखते हैं। आलाप और तान में अंतर जो है वो केवल एक गति का होता है। ठीक है। आलाप में जो आपकी गति है वो धीमी रहती है, विलंबित रहती है, और तान की गति की बात की जाए तो इसमें जो गति है हमारी द्रुत होती है यानी कि तेज होती है। तानों के कई प्रकार होते हैं, शुद्ध तान, कूर्तान, मिश्र तान, वक्रतान आदि। तानों का जो प्रयोग गानों के बीच में किया जाता है और वाद्य में प्रयोग की जाने वाले तानों को हम क्या कहते हैं, तोड़ा कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड डेफिनेशन है हमारी मींड की। किसी भी स्वर से 2, 3 या 4 स्वर तक आगे या पीछे कोमलता सहित ध्वनि को बिना खंडित के, खंडित का मतलब होता है बिना टूटे, उच्चारण करने या गाने बजाने को मींड कहते हैं। ठीक है। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है पाधा नी सा। जैसे कि तार सप्तक का सा है, यहाँ पर पंचम से लेकर तार षड्ज तक की मींड दिखाई गई है। अब मींड कैसे दिखाई गई हम देखते हैं। तो इसे गाने में प से सा तक कोमलता से इस प्रकार जाना चाहिए। आपने देखा कि हमें ये देखो हमारी जो मींड है पाधा नी, जो हमारे स्वर है पाधा नी सा। अब हमें पा से लेके इस सा स्वर तक जाना है। ठीक है। अब बीच में हमारे कौन से स्वर हैं, धा और नी। तो हमें पा से लेके सा तक स्वरों को ऐसे गाना है कि धा और नी स्वर गाए भी जाए, लेकिन जो हमारी ध्वनि है वो खंडित ना और टूटे ना। ठीक है। तो रीड करते हैं यहाँ से, पा से सा तक कोमलता से, इतनी कोमलता से इस प्रकार जाना चाहिए कि जो बीच के दोनों स्वर हैं धा और नी बोले भी जाए और आवाज़ भी टूटने न पाए। ठीक है। ये आपका एग्जाम्पल था। नेक्स्ट है आपकी डेफिनेशन कर्ण की। कर्ण का मतलब होता है स्पर्श। ठीक है। जब हम स्वरों को आगे या पीछे से स्पर्श करते हैं तब आपका वो कर्ण कहलाता है। डेफिनेशन देखते हैं। किसी स्वर का उच्चारण करते समय उसके आगे या पीछे के स्वरों को तनिक छूना, हल्का सा छूना या स्पर्श करने को क्या कहा जाता है, कर्ण कहा जाता है। यानी गाते बजाते समय किसी स्वर का स्पर्श मात्र किया जाए तो उसे क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। यहाँ पे मात्रा नहीं आएगा, मात्रा आएगा। ठीक है। तो उसे क्या कहा जाता है, कर्ण स्वर कहा जाता है। कर्ण स्वर के दो प्रकार होते हैं। एक होता है आपका पूर्व लगन कर्ण और दूसरा होता है आपका अनुलगन कर्ण। जैसे कि पूर्व का मतलब होता है पहले। पूर्व लगन कर्ण का जो प्रयोग है मूल स्वर से पहले किया जाता है। मूल स्वर आपका वो होता है जिस स्वर को आप गा रहे हो। ठीक है। मूल स्वर मान लो आप रे स्वर को गा रहे हो, रे स्वर से पहले वाला स्वर कौन सा होता है, सा। अब पिछले स्वर का आपको क्या लेना है, कर्ण लेना है। तो सा स्वर का हमें क्या करना है, सा स्वर को सिर्फ स्पष्ट करना और मूल स्वर को हमें गाना होता है। ठीक है। अब इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे ग स्वर है। ठीक है। ग से पहले क्या आता है आपका रे स्वर, तो हमें कर्ण, पूर्व लगन कर्ण में क्या होगा, पहले वाले स्वर को स्पर्श करना। तो ग से पहले आपका कौन सा स्वर है, रे।
ठीक है। ग स्वर है, उस पर हमें किसका कर्ण देना है, रे का। तो हम इसको कैसे लिखेंगे ये देखना है। आप ये देख रहे हो ग लिखा हुआ है, ये आपका, ये हमारा कौन सा है, मूल स्वर, और इससे पहले वाले स्वर को हम स्पर्श कर रहे हैं, तो ये ग स्वर से ऊपर लिखा जाएगा और आपके लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाएगा। रे को हमें सिर्फ स्पर्श करना है, ठीक है। पहले हम अपना मूल स्वर लिखते हैं ग, और इसके ऊपर हम, इससे पहले वाला स्वर जो है ऊपर लिखा जाएगा आपका रे और ग। ये आपका क्या होगा, पूर्व लघन कर्ण, मूल स्वर से पहले वाले स्वर को स्पर्श करना। नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी अनुलग्न कर्ण। अनु का मतलब होता है बाद में, तो इसका जो प्रयोग है मूल स्वर के बाद में किया जाता है। मूल स्वर आपका, जिस स्वर को आप गाना है वही आपका मूल स्वर होगा। तो इसमें भी ग स्वर का ही एग्जाम्पल दिया। ग के बाद आपका क्या आता है, म स्वर, ठीक है। तो ग के बाद हमें म स्वर का जो कर्ण देना है वो कैसे देंगे, जैसे कि मूल स्वर आपका लिखा हुआ है और अनु का मतलब होता है बाद में, तो ग के बाद में ही आपका म स्वर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ग स्वर पे आपका ये म का कर्ण है, मतलब म स्वर को हम सिर्फ स्पर्श करेंगे और गा स्वर जो है आपका वो कम्प्लीटली बोला जाएगा, ठीक है। थैंक यू।